जल्दी पैके के लिए तैयार हो गए होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षाएं हैं। दीदी आपको जैसे कुछ दौराना है तो दौड़ाने के लिए वैसे कोई व्यवस्था है? तो सभी लोग बैठते हैं। हेलो। मेरी आवाज आपको कैसे है? थोड़ी कट रही है, क्लियर नहीं आ रही आवाज। हाँ अभी आए। हाँ आ रही है। जो नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। यही संकल्प लेकर के आज चारों दिशाओं में ऐसी शक्ति निकली हुई है जो परिवर्तन के संज्ञान को लिए हुए है। ऐसे ही भाव के साथ में आज सबसे बड़ा दिन और जिसको बोलते हैं वसंत पर्व, वसंत पंचमी का दिन है। और ये वसंत पंचमी के दिन की विशेषता है। ये विशेषता क्या है कि एक ऋतु का संगम होता है और ऐसे ही संगम मेला में हम और आप सभी विभोजन। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सभी विभोजन। मुकेश भाई आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा था अभी। अब आ रहा है? नहीं, कुछ ब्लूटूथ यूज कर रहे क्या आप? ईयरफोन? हाँ ईयरफोन। नहीं, ईयरफोन से शायद वो आवाज गूंज रही है बहुत। अब आवाज आ रही है? हाँ अब एकदम बढ़िया आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ हाँ अब ठीक है एकदम। चलो फिर ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। आइए सभी हम विभिजन परिवार दीप यज्ञ की श्रृंखला में उपस्थित सभी माताएं, बहनें व भाई जो नवयुग की आगमन की पूर्व बेला में वसंत पंचमी हर गुरु का एक ऐसा दीप्त दिन होता है जिस दिन एक शिष्य के अंदर प्राण फूके जाते हैं और एक साधारण व्यक्ति से एक द्विज की परिभाषा उन्हें सिखाई जाती है, वह गुरु के माध्यम से सिखाई जाती है। ऐसी ही परिभाषा हमारी गुरु सत्ता को दादा गुरु ने सिखाई थी और वही उन्होंने गायत्री मंत्र को उन्होंने उनके जीवन में उतार लिया और वह एक अपने आप को संकल्पित बनाते हुए और मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण का संकल्प लेकर के चल पड़े। उनके अंदर यह भाव जगा और यह प्रेरणा आई तो वह कहाँ से आई? हिमालय से आई। और जब हिमालय की शक्तियां किसी व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रख देती है तो वह
व्यक्ति नहीं रह जाता है, वह मानव महामानव बनता चला रहा है। ऐसी है हमारी गुरु सत्ता जो महामानव बनती चली गई। और वसंत पंचमी के पावन पर्व पर हम सब पूर्व संध्या वेला में दीप यज्ञ की श्रृंखला में उपस्थित है। आइए दीप यज्ञ को शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में व्यवस्था बना ली होगी। भगवान का नाम रख देते हैं, जाती रही व्यवस्था में वो मूर्त देखी फिर भगवान इस प्रकार की व्यवस्था है। 5 दीपक रखना है, अपने भगवान की फोटो है, एक दीपक है। इसके बाद में एक पूजा की थाली है जिसमें हल्दी, कुकू, चावल और एक दीपक रखा हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था आप सभी ने बनाई होगी। आइए तो अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। उस गुरु सत्ता, उस विराट चेतना का ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे विराट चेतना, हमें मार्गदर्शन, प्रेरणा, शक्ति प्रदान करे। यह भाव करते हुए एक साथ एक स्वर में हमारे साथ में गायत्री महामंत्र एक साथ में हमारे साथ में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे सभी लोग। जो पूजा स्थली पे रखा हुआ दीपक है उस दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। अगले क्रम की ओर आते हैं। भाव करते हैं जैसा अभी हमने बोला कि हिमालय की शक्ति का जब हमें संचार मिलता है तो हमारा जीवन धन्य बनता चला जाता है। आइए ऐसे ही एक छोटे से गीत को अपन श्रवण करेंगे। दीप यज्ञ का पर्व आया रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया रे, दीप यज्ञ का पर्व आया रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। जाओ पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेश लाए, ईश्वर का संदेश लाए। जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। दीप यज्ञ का पर्व आया रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, आओ जीवन को धन्य बना लो रे। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए और ईश्वर का संदेशा लेके आए और यह भाव जगा कि हमारे अंदर वह ऋषि मुनियों की परंपरा को अपनाने की हमारे अंदर एक दिव्य कल्पना आई कि हम यज्ञीय परंपरा से जुड़े और यज्ञीय परंपरा को अपने जीवन में उतारे। वह हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सदा बनी रहे। यह भाव करते हुए तो दीप यज्ञ के अगले क्रम में हम चलते हैं। तो यह दीप यज्ञ क्यों और किस लिए किया जाता है? परम पूज्य गुरुदेव ने बोला जैसा समय आता है उस प्रकार से समय के अनुसार यज्ञों की परंपराएं हमारे वेदों में और पुराणों में लिखी गई है और वह वेदों और पुराणों में लिखी गई परंपरा उसको हमको अपने जीवन में उतारना होता है।
तो सबसे पहले हम जब यज्ञ करते हैं तो एक यज्ञ ऐसा होता है जिसको कुंडीय यज्ञ कहते हैं। और वह कुंडीय यज्ञ में क्या होता है, हमको कुंड बनाना होता है। कुंड बनाकर हवन सामग्री और संविधाएं और घी घृत वगैरह ये सभी बहुत सारी चीजें उसमें उपस्थित तैयार करनी होती है। तो हम इतनी तैयारी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। समय की परिस्थितियों को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने बोला कि आने वाले समय में हमें और कुछ करना होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसी भाव के साथ में ये दीप यज्ञ की श्रृंखला को इस दीप यज्ञ की परंपरा को चलाया। और दीप यज्ञ की परंपरा में यही भाव जगाया कि हर मनुष्य देवत्व से जुड़ता चला जाए, हर मनुष्य यज्ञ से चलता चला जाए। और यह जो दीप यज्ञ है ये भाव यज्ञ है, भावनाओं से ओतप्रोत है। और ये जो ओतप्रोत है इसमें हमारे को सिर्फ क्या है, ये भावनाएं विकसित करनी होती है। तो यह भाव कैसे विकसित करने होते हैं, ये भाव हमको बताते हैं। जैसे कि दीपक जलता है तो दीपक जलता है तो हमको क्या देता है, वह हमें प्रकाश देता है। बस इतना ही नहीं, वह प्रकाश तो देता ही है लेकिन हमको हमारे जीवन की वास्तविक सत्यता से हूबहू करवाता चला जाता है। जैसे कि माटी का दीपक हमने लिया है, ये जो माटी का दीपक है ये हमारा हाड़ मांस का पुतला है। ये जो शरीर है यह वह शरीर जो दीपक के रूप में है। उसके बाद में बाती है, जो बाती है, और उसके बाद में तेल है। तो बाती जो तेल है वह तेल जो है हमारे जो सोहम करके हम जो श्वास ले रहे हैं, ये हमारी गति, ये हमारे प्राण है, जो हमारे श्वास के रूप में चल रहा है, ये वह तेल है जिसके वजह से हमारा ये हाड़ मांस का पुतला गतिमान हो रहा है। और उसके बाद में उसको भी चलाने वाला कुछ और है, वह है क्या है, वह ज्योति है जो प्रकाशमान हो रही है। और वो ज्योति प्रकाशमान जो हो रही है वो हमारे शरीर और मन और अंतःकरण में विराजमान है। और यह दीपक हमको यही प्रेरणा देता है। लेकिन वह प्रेरणा हम अपने आप को विकसित नहीं कर पाते और हम अंधकार में घूमते फिरते चले जाते हैं, जबकि प्रकाश तो हमारे अंतःकरण में है। और वही अंतःकरण हमको जीवन की कला सिखाता है। इसलिए दो चीज है, यज्ञ पिता और गायत्री माता। यज्ञ पिता कौन है, जो हमें नहीं क्या इस संसार में जीने की कला सिखाते हैं। और गायत्री माता क्या है, गायत्री माता सद ज्ञान सद भाव की देवी है, जो हमें सद बुद्धि सत मार्ग में प्रेरणा प्रदान करती है। यही उद्देश्य है दीप यज्ञ का। और दीप यज्ञ के माध्यम से हम आगे और सुनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों ने दीपक जला लिया होगा पूजा स्थली पे। आपने पूजा की थाली ली होगी, वह पूजा की थाली में अक्षत फूल चावल और दीपक रखा होगा। उसके बाद में एक कटोरी में आपने जल लिया होगा, तो उस जल को बाएं हाथ में ले लेना है और भावना करनी है। भावना हमको करनी है, वह क्या करनी है, हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, हमारा विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही है। यहाँ से यह भाव अपने ऊपर बाएं हाथ में जल ले लेंगे और उसको दाहिने हाथ से ढक करके जब यह मंत्र बोला जाएगा तो अपने शरीर के ऊपर उसको सिंचन करना। तो यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, उसको आपको दोहराना है। यहाँ से मंत्र को हम बोलेंगे, उसको हमारे पीछे आपको दोहराना है। ओम पवित्रता मम मनः काय रानी दीदी से प्रार्थना है कि वे इसको दोहराएंगे, या तो पूजा दीदी अवश्य इसको दोहराएं। अंतःकरणेषु अनन्तकरणेषु संविशे संविशे अपने ऊपर सिंचन करेंगे उसका। ओम पवित्रता ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। इसके बाद में
भाव प्रदान करेंगे। भाव इस प्रकार से बनाएंगे, जब हमारे ऊपर सिंचन हुआ है तो भाव बनाएंगे। पवित्रता हमें सत मार्ग पर चलाए, दोहराएंगे इसको आप लोग। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, सन्मार्ग पर चलाए। चलाए। पवित्रता नः पवित्रात् नः सन्मार्गं नयेत्। सन्मार्गं नये। पवित्रता हमें पवित्रता हमें महान बनाए। महान बनाए। ओम पवित्रता नः ओम पवित्रा नः महता प्रयच्छतु। महता प्रहस्यतु। पवित्रता हमें पवित्रता हमें शक्ति प्रदान करे। शक्ति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। शांतिं प्रददातु। यह भाव करते हुए हमारा शरीर धुला और यह हमारा शरीर पवित्र हुआ। यह भाव करते हुए हमने पवित्रता को धारण किया। उसके बाद में जो दीपक हमारे सामने जल रहा है, उस दीपक का ध्यान करेंगे और उस दीपक का ध्यान करते हुए प्राण सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे, प्राण शक्ति का ध्यान करेंगे और यहाँ कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे। आप सभी को प्राणायाम आता है, आप सभी प्राणायाम करेंगे। श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। इस प्रकार की लोम विलोम प्रक्रिया को जब श्वास लेंगे तो भाव करेंगे ये दीपक का तेज हमारे अंतःकरण में जा रहा है। और जब हम श्वास को तो कुछ क्षणों के लिए रोकेंगे तो हमारे अंदर के कलमश कसायों को वो जला रहा है। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो भाव करेंगे कि हमारे अंतःकरण में जो कलमश कसाय है वह सब निकल करके बाहर जा रहे हैं। और कुछ क्षण के लिए हम जब श्वास रोकेंगे तो जो हमने छोड़ा है उसको हम पुनः अंदर नहीं आने देंगे। यह भाव करते हुए प्राणायाम करना है, भावनाएं प्रखर रखना है। जितनी भावना प्रखर रहेगी उतना ही इसका लाभ होगा। इसमें भाव ऐसे है, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाए, श्रेष्ठताओं से जोड़े। यह भाव करते हुए प्राणायाम करेंगे। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, उस मंत्र को आप दोहराएंगे। ओम 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 प्राणी देव देव सविताः सवितः परासुव परासुर यद्भद्रं यद्भद्रं तन्न आसुव। तन्न आसुः। श्वास की गति को धीरे धीरे क्रियाएं जैसी बताई है वो वैसी करना है। बाएं नथुने से खींचेंगे, श्वास को रोकेंगे, फिर दाहिने नथुने से छोड़ेंगे और फिर श्वास को खींचेंगे। यह भाव करते हुए भावना बनाएंगे। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है। हमारा शरीर हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है। प्राणवान बन रहा है। हमारा एक जन बोलेंगे, कोई भी इसको मन में सभी लोग दोहराएंगे। सभी लोग अपना स्पीकर नहीं ओपन करेंगे। एक जन, दो जन, कोई भी जो ठीक है बोल ना सक भाई पा साहब, रहे हैं। मैं बोलती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ, बाकी सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए, आप उसको जी दोहराइए। जी वो आप लोग जो सभी लोग हैं जो बिना माइक के बोलिए, अपने आपको भाव करना है वो चीज को, है ना। हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है। सविता का तेज सोख रहा है।
हमारा मन हमारा मन तेजस्वी हो रहा है। तेजस्वी हो रहा है। हमारा हृदय हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है। सविता का तेज सोख रहा है। हमारा हृदय हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। तेजोमय हो रहा है। हम बाहर भीतर से हम बाहर भीतर तेजोमय हो रहे हैं। तेजोमय हो रहे हैं। ये भाव हमारे अंतःकरण में प्राणायाम करते समय बनाना है, और यही भाव को हमारे रोम रोम में विकसित हो, हमारे अंदर से उल्लास की भावना जगे। यह भाव करते हुए हमने सूर्य भगवान की ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण किया। उसके बाद में चंदन को धारण करते हैं। चंदन क्या होता है? शीतलता का प्रतीक होता है, और जिसको हम कहाँ अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण करते हैं। मस्तिष्क पे धारण करने का क्या मतलब है? ये हमारा मस्तिष्क है। सर कट जाएगा लेकिन हमारे सर को हम झुकने नहीं देंगे। जब हम ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर एक बलिदान का भाव आ जाता है, और हम वो है, हम राष्ट्रम वयम पुरोहितम, हम राष्ट्र के पुरोहित है। हम राष्ट्र को जागृत करेंगे। यह भाव हमारे अंदर जब जागृत हो जाएगा तो यही भाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे मस्तिष्क के ऊपर तिलक धारण करना होता है। तो तिलक धारण करने के लिए आपके पास में चंदन होगा, हल्दी कुमकुम होगा, उसको आप अपने अनामिका उंगली में ले लेंगे। इस प्रकार से अपनी अनामिका उंगली में ले लेंगे और उसको एक दृष्टि से देखते रहेंगे, और यहाँ से जो मंत्र बोला जा रहा है उस मंत्र को बोलने के बाद में उसको अपने मस्तिष्क में धारण करना है। जब तक कि उस अनामिका उंगली में जो चंदन आपने लिया हुआ है उसको देखते हुए इसको दोहराना है जो हम यहाँ से बोल रहे हैं। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। शांतम भूयात्। हमें हमें अनुचित आवेश अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः ओम अनुचिता आवेशा मा भूयात्। मा भूयात्। हमारा मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक इसमें विवेक सदा बना रहे। सदा बना रहे। ओम विवेकः ओम विवेका स्थरी भूयात्। स्तरी भूयात्। अब उसको अपने मस्तिष्क पे नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद में संकल्प सूत्र होगा, आपके पास में कलावा होगा। संकल्प क्या होता है? संकल्प हमको कोई भी कार्य करते हैं तो वह संकल्प को धारण करना होता है। तो यह संकल्प क्या होता है? संकल्प सूत्र होता है। इस प्रकार का कलावा आपने लिया होगा। तो जो हमारी बहनें हैं वे अपने सीधे हाथ में बांधेगी, और जो हमारे भाई लोग हैं वे भी अपने सीधे हाथ में बांधेगी, और जिनकी शादी हो चुकी है वे हमारी बहनें अपने बाएं हाथ में बांधेगी। लेकिन इससे पहले इसको इस संकल्प सूत्र को अपने सीधे हाथ में रख लेना है। और ये रखने के पीछे क्या कारण है? ये क्या संकल्प ले रहे हैं? उसमें 3 चीज है। एक है उपासना, साधना और आराधना। उपासना बोले तो पास बैठना, उपासना बोले तो
पास बैठना, पास किसके बैठना, जिस चीज के पास में बैठते हैं, जैसे कि अग्नि के पास में बैठते हैं तो हमारे अंदर अग्नि का तेज आता है। और जैसे हम गायत्री मंत्र को लेकर के हम जब बोलते हैं तो वह तेज हमारे अंतःकरण में आ जाता है, यही भाव हमारे जीवन में उतरता चला जाए। और ऐसे ही हम गायत्री मंत्र, यह गायत्री मंत्र गए हुए प्राणों को त्राण करने वाला यह गायत्री मंत्र है। जिस भी भगवान को हम मानते हैं, जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, उनके गुणों को अपने अंतःकरण में धारण करने का भाव हमारे अंदर आ जाए और उनके गुणों को हमारे जीवन में उतारते चले जाए और उनको अंतःकरण, शरीर मन अंतःकरण के उनके भाव को हम 5 मिनट कम से कम नित्य उपासना करते चले जाए तो हमारा जीवन उनके विचारों से जुड़ता चला जाएगा, हमारे अंदर उपासना के भाव आ जाएंगे। उसके बाद में साधना, यह मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता है। जितना भी इसको अपन उसको पूजन में लगाते हैं तो वह अपना इधर उधर भागता है, जैसे कि हम जिधर नहीं जाना चाहते उधर ही हमारा यह मन चला जाता है। तो इसको साधने के लिए अपने जीवन के इष्ट अनुशासन, कुछ न कुछ अनुशासन तो बनाना होता है। जिस प्रकार से रोड पे चलते हुए हमारे लिए अनुशासन बना है, बाईं ओर से चलेंगे तो हमको किसी प्रकार की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यदि हम रॉन्ग साइड चलेंगे तो कोई भी आके हमको नहीं क्या ठोकर मार कर चला जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में है, यज्ञ कर्म हमको नहीं क्या जीवन जीने की कला सिखाता है, और वह जीवन जीने की कला सिखाता है, और वही जीवन जीने की कला को हम भूलते चले गए। जो जिस प्रकार से अभी हम पवित्र है, ये शरीर को हमको पवित्र रखना है, लेकिन हम इस शरीर को क्या से क्या बनाते चले जा रहे हैं। जिसका कारण क्या है, ये जो मन के हम अधीन हो गए हैं। मन और प्रकृति ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं, विकृत हो चुके हैं। मन क्या है, मन भी विकृत है, और साथ में प्रकृति और मन दोनों एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार से इस संसार को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यह मन और प्रकृति जो है, ये दोनों चीज हमारे जीवन में उतरता चला जाए तो क्या बात है। इसीलिए साधना का दूसरा क्रम है, पहला है उपासना, दूसरा है साधना। तो साधना किसको, मन को साधना है। और महाकाल की प्रेरणा से परम पूज्य गुरुदेव ने यही भविष्य में बताया, और उन्होंने युग साहित्य को रच दिया, और वही युग साहित्य आज घर घर तक के पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे जो भी इष्ट है, उन्होंने कुछ न कुछ हमको अच्छे संदेश दिए, उस संदेश को अपने जीवन में उतारते चले जाए, यही साधना हो जाएगी। उसके बाद में आराधना, जब उपासना और साधना, जब ये दो क्रम हमारे जीवन में उतर जाते हैं तो आराधना अपने आप आ जाती है। आराधना बोले तो सेवा का क्रम आ जाता है। यह जब सेवा का भाव जब आ जाता है तो हमारा पुरुषार्थ है, सेवा भाव बनता चला जाता है। किसी दुखी पीड़ित को हम ऊंचा उठाते चले जाए, यही भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये चीज है जब उपासना और साधना ये हमारे जीवन में उतर जाती है। तो ये आराधना का जो भाव है, क्षमा का भाव है, सेवा का भाव है, इष्ट की आराधना का भाव है, यह हमारे जीवन में उतरता चला जाता है। यही भाव हमारे उज्जवल भविष्य को निखारता चला जाता है। अब इसके बाद में उपासना, साधना और आराधना, ये तो हमारे जीवन को, ये शरीर को चलाने की गति हो गई, लेकिन उसके साथ में दो तप भी है। वो दो तप क्या है, एक है समय दान और एक है अंश दान। आप लोग समय लेकर के यहाँ बैठे हैं तो यज्ञ कर पा रहे हैं, और उसके बाद में समय दान के बाद में अंश दान। यदि आपके पास में यदि अंश नहीं होता तो आप अपने दीपक में तेल नहीं डाल पाते, और तेल नहीं डाल पाते तो क्या आप यज्ञ कर पाते, नहीं कर पाते। यही भाव ये संकल्प में जगा हुआ है, और ये संकल्प में 3 चीज हमको करनी है। क्या है, नंबर 1 उपासना, दूसरी साधना, तीसरी आराधना, और 2 तप है, वह है समय दान और अंश दान। हमको 24 घंटे का समय दिया है, और वो 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे का समय हम सेवा कार्य में लगाएंगे, ऐसे उत्तम कार्य में लगाएंगे, सद साहित्य को पढ़ने में लगाएंगे, दूसरों को मार्गदर्शन में लगाएंगे। ऐसे ही भाव हमारे अंदर आते चले जाए,
उसके बाद में जो तप है समय दान और अंश दान का, तो समय दान का हुआ और उसके बाद में अंश दान जब हम अपनी कमाई का एक अंश प्रति दिन अपन निकालते चले जाएंगे, जो प्रतिदिन जैसे कि एक भाई जो दुकान पे जाता है और वो दुकान पे जाता है तो हर दिन की कमाई का एक अंश अपने गले में से निकाल कर जब वो रखता है तो उसकी बरकत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसका एक अंश निकालता चला जाता है। और जब कोई दिन दुखी आ जाता है या कोई अच्छा कार्य आता है तो वही अंश निकाल करके वो दे देता है और उसका वजन भी उसके ऊपर नहीं पड़ता है। यही अंशदान की ताकत है। और ये अंशदान जैसे कि हम बोलते हैं ना, LIC की पॉलिसी खोल लीजिए, उसमें हमारा एक छोटा सा अंश जाता है, लेकिन जब वो बढ़ता चला जाता है और हमारे जीवन के अंत में वहां तक चला जाता है तो हमको वो चीज दिखाई देती है। वो क्या दिखाई देती है? वह यही भाव दिखाई देती है। तो उसमें क्या आता है? सबसे बड़ा आता है। तो यह भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा जीवन धन्य बनता चला जाता है। इसी धन्यता को बनाने के लिए हमारी गुरु सत्ता ने हमको एक मार्ग दिया, और वह मार्ग क्या था? वह मार्ग ये था, अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है दीपक की तरह जले हम करणी युग निर्माण चले, जलती हुई मशाल हाथ मेरे कर अमर निशान चले, आज असुरता के विनाश को जमता यही सुधारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है, सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। दीपक की तरह जले हम निर्माण चले, जलती हुई मशाल में लेकर अमर निशान चले। यह जो मशाल है, जो दीपक है, ये मशाल के रूप में देखिए आपको भाव दिख जाएगा कि ये मशाल हम लेकर के लोगों को प्रकाश दिखाने चले। यही यज्ञ की परिकाष्ठा है और ये हमारे जीवन में उतरता चला जाए तो क्या हमारा जीवन धन्य नहीं बन जाएगा? जी हाँ, बन जाएगा। सभी से यह प्रार्थना है कि कृपया कोई भी सोफे पर या अपने बिस्तर पर नहीं बैठेंगे। दीप यज्ञ में बहुत सामग्री नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अभी भी सामग्री नहीं है तो भी आप अपने घर में मंदिर के समक्ष बैठें, अपने आसन पर। कृपया हाथ जोड़कर हम लोग बैठें और पूरे भाव से मानसिक पूजा भी, मानसिक दीप यज्ञ का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। कृपया कोई भी खाए पिए नहीं या कोई अन्य काम नहीं करे। अभी आधे घंटे की बात है, हम लोग बहुत सुंदर बेला पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी सबकी एनर्जी जो है वो जुड़ी हुई है अभी, और एक बहुत बड़ी एनर्जी का रूप धारण कर चुकी है। तो कृपया सभी लोग अपने अन्य अमहत्वपूर्ण काम छोड़कर आसन पर बैठे, अपने मंदिर के समक्ष बैठे, हाथ जोड़कर एक दिया लगा लें, केवल एक दिया। और मुकेश जी भाई साहब के साथ में इतने सुंदर तरीके से हर एक छोटी छोटी स्टेप को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पूजा होती है सुबह की, वो आडंबर ना होकर अगर भावना प्रधान पूजा रहे तो हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा हम सभी को, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो आप लोगों से पुनः करबद्ध निवेदन कि आप लोग अपने घर के मंदिर के सामने आसन पर ही बैठे। धन्यवाद।
जी हाँ, सभी को ये चीज की सूचना भी दी गई थी और ये सूचना में लिखा भी गया था आपको पूजा की थाली रखनी है। ये देखिए हम खुद ही भी जो यह दीप यज्ञ कर रहे हैं तो ये सब चीज करके ही कर रहे हैं। आप देखिए आप देखे होंगे। भाई साहब आगे बढ़े, आगे अपनी शुरू करते हैं पूजा। जी हाँ, तो संकल्प के रूप में आपने कलावा लिया होगा। उस कलावे को आप को यहाँ ये भाव को जगाना है और ये जो 2 समय उपासना, साधना और आराधना का 3 क्रम बताए हैं और उसके बाद में 2 तप बताए हैं, समय दान और अंश दान का। यह भाव को जगाते हुए यह भाव को अपने जीवन में उतारेंगे। कम से कम 50 पैसे जो हमारी कमाई का एक अंश है वो हम नियमित रूप से निकालते चले जाएंगे। यह भाव को आपको दोहराना है और यही भाव यहाँ से हम बोलते चलेंगे, आप उसको दोहराते चलेंगे। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। दोहराना है इसको। ओम ईशानुशासनम शासनम स्वीकरोमि। स्वीकरोमि। मर्यादाओं को पालन करेंगे यह भाव करते हुए। ओम मर्यादाम ओम मर्यादाम चरिष्यामि। चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। यह भाव करते हुए इस मंत्र को दोहराएंगे। ओम वर्जिनियम। ओम वर्जिनियम। नो चरिष्यामि। नो शरिष्यामि। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, उस कलावे को आप अपनी कलाई पे बांध लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि आपके पास में कलावा नहीं होगा तो इस प्रकार से अपने हाथ को बांध लेंगे। इस प्रकार से सीधे हाथ को कर लेंगे और अपनी दूसरी कलाई से उसको इस प्रकार से बांध लेंगे और भाव करेंगे कि हम संकल्प लेते हैं कि हमारे जीवन में उपासना, साधना और आराधना का क्रम हम नियमित रूप से बनाएंगे और 2 तप को भी हम करेंगे। समय दान और अंश दान कम से कम 2 घंटे का समय हम अच्छे कार्य में नियमित रूप से लगाते रहेंगे और अपनी कमाई का एक अंश हम नियमित रूप से बनाते निकालते चले जाएंगे। यह भाव हमारे जीवन में उतरता चला जाए और इसके बाद में यहाँ से बोला जा रहा है उसको आप दोहराएंगे। हे महाकाल, हाथ जोड़ हे कर महाकाल। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और इसको दोहराएंगे। हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो। हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा कृपा के अधिकारी बने। आपसे निवेदन है हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी बने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की
जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। हमारी पात्रता बढ़ती रहे। यह भाव करते हुए पूजा स्थली पे अपना हाथ जोड़ लेंगे और भाव करेंगे कि हमें शक्ति प्रदान हो। यह भाव करते हुए हमने यह क्रम को, संकल्प के क्रम को अपनाया। इसके बाद में हमने बताया था कलश का पूजन, कलश में जल होता है और उसके बाद में जल होता है, उसके बाद में जल के साथ में हरे पत्ते होते हैं, आम के पत्ते होते हैं, उसके बाद में उस पे नारियल होता है। यह क्या है? ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। तो ऐसे कलश के देवता का हम आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो हाथ में फूल और चावल ले लेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे विराट में विराजमान समस्त देव शक्तियां इस कलश में आकर के विराजमान हो। इसलिए फूल और चावल ले लेंगे और भावना करेंगे कि इस कलश के अंदर समस्त देव शक्तियां आकर के विराजमान हो रही है। दोनों हाथ जोड़ लेंगे इस प्रकार से फूल और चावल लेके। ओम कलशम के विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणस्मृत कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यत् कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। इस अक्षत पुष्प को अपनी पूजा स्थली पे छोड़ देंगे दीपक के पास में। इसके बाद में गुरु वंदना, जो भी हमारे गुरु है उन गुरु का ध्यान करेंगे, क्योंकि गुरु ही हमें मार्ग प्रेरणा प्रदान करते हैं। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए पूजा वेदी पे सबसे पहले हमको प्रेरणा प्रदान करने वाले गुरु होते हैं, उनका हम पूजन करेंगे। और हाथ में फूल और चावल ले लेंगे और भाव करेंगे, जो भी हमारे गुरु है उनका ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा स्थल पे विराजमान होकर के हमारी यज्ञ में अपने भाव विराजमान होइए, सूक्ष्म रूप से विराजमान होइए। यह भाव करते हुए फूल और चावल ले लेंगे और अपनी गुरु सत्ता का आह्वान करेंगे, भावनाएं प्रखर रखेंगे। और यही भाव है हमारी गुरु सत्ता हमें अनुशासन प्रदान करती है, समझाती है। यह भाव करते हुए गुरु का आह्वान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यथा सूर्यकान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्ति स्वरूपाय देवे भगवते नमः, देवे भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, पूजयामि, ततो नमस्कारं करोमि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अपनी गुरु सत्ता को अक्षत पुष्प चढ़ाने के बाद में अपने इष्ट देवता जो भी है उनका ध्यान करेंगे, भाव करेंगे कि वे विराजमान हो। और यह भाव करते हुए माँ गायत्री का ध्यान करेंगे, माँ गायत्री का आह्वान करेंगे। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिरे नमोस्तुते, ब्रह्मयोनिरे नमोस्तुते। हमारी पूजा वेदी पे
समस्त देव शक्ति यहाँ करके विराजमान हो। यह भाव करते हुए दोनों अपने हाथ में फूल और चावल ले लेंगे और यहाँ से सूत्र बताए जा रहे हैं उन सूत्रों को दोहराते चलेंगे। भावनाएं प्रखर रहेगी, जैसा यहाँ से बताते चलेंगे वैसी भावनाओं को अपने अंतःकरण में उसको उतारते चलना है। जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, उन देव शक्तियों को नमन। यह भाव करते हुए यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, उसको आपको दोहराना है। ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। देव शक्तिभ्यो नमः। दोनों हाथ को जोड़ना है, भावनाएं प्रखर रखनी है, आपको फूल और चावल अपने हाथ में रखने हैं। इसके बाद में जिन्होंने अपने को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देव पुरुषेभ्यो नमः। इसके बाद में उस महाशक्ति का ध्यान करेंगे जिन्होंने हमें आप को जीता हुआ सत प्रवृत्ति संवर्धन में प्राण प्रण के साथ संकल्पित किया, उस महाप्राणों को हम नमन करते हैं। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। उसके बाद में जो मूढ़ताओं और अनीतियों से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, ऐसे महारुद्र को हम नमन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। महारुद्रेभ्यो नमः। इसके बाद में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्यों को हम नमन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। आदित्येभ्यो नमः। फिर उसके बाद में ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सन्मार्ग पर लाने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त महाशक्तियों को हम नमन करेंगे। भावनाएं प्रखर रखना है और भाव के साथ में इस यज्ञ को हमको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो महाशक्तिभ्यो नमः। महाशक्तिभ्यो नमः। जिनमें कुछ संस्कारों को श्वास भरते हैं, जो जिनमें सुसंस्कारों को श्वास भरती है, जो हमें हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रेरणा प्रदान करती है, उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। जिनके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रहता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्याभै नमः। जिससे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो उदंडता को सह नहीं सकता, उस महाकाल को नमन। ओम एतत् कर्म प्रधान ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महाकालाय नमः। श्रीमन् महाकालाय नमः। उसके बाद में आपके पूजा स्थली पे एक प्लेट रखी होगी या दीपक की प्लेट है, उस जगह पे पूजन करना है। भावनाएं प्रखर रखेंगे। यदि यह सामग्री नहीं होगी तो कोई बात नहीं, सिर्फ भाव को जोड़ते चले आना और उस भाव के साथ में जैसा जैसा यहाँ से बताते चले वो उस प्रकार से उस भाव को वहां पे अर्पित करते चले आना। यह भाव यज्ञ को, क्योंकि भावनाएं प्रखर होगी, उसी भाव को हम वहां पे भगवान के सामने अर्पित करना है। जैसे कि हे देव,
गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकार करे। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का उल्लास स्वीकार करे। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करे। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करे। इसके बाद में यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, उस मंत्र के साथ में आपको एक एक चीज समर्पित करना है और इसको दोहराना भी है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम, गंधाष्टकम, गंधक लगाना है। उसके बाद में पुष्पाणि, पुष्पाणि, फूल चढ़ाना है। धूपम, धूपम, अगरबत्ती के धूप को दिखाना है। दीपम, दीपक का दर्शन करा देना है। दीपम, नैवेद्यम, नैवेद्य के लिए जो भी आपने सामग्री रखी होगी उसका नैवेद्य चढ़ा देना है। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ततो नमस्कारं करोमि। ओ हाथ जोड़ लेंगे, भावनाओं के साथ में नमस्कार करेंगे। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुआवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। उसके बाद में आपने 5 दीपक रखे होंगे। सभी लोग अपने 5 दीपक को प्रज्वलित करने के लिए करेंगे। उसमें भावनाएं प्रकट रखेंगे। भावनाएं प्रकट रखते हुए भाव जब इसको प्रज्वलित करेंगे तो भाव कैसा होना चाहिए इसको हम यहाँ से बता रहे हैं, उसको आप अपने भाव को बनाते चलेंगे। अग्नि की गति ऊपर की ओर सहज ही है। अग्नि के सानिध्य से मनुष्य ऊपर उठना सीखता है तो पतन का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार से अग्नि की लौ ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी ऊर्ध्वगामी होता है, तो उसका झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। फिर उसके बाद में अग्नि स्वयं प्रकाशमान है। मनुष्य अपनी प्रज्ञा को जागृत रखे तो अंधकार अज्ञान में भटकने की स्थिति ही नहीं पैदा होगी। यह भी भाव हमारा अंदर होता चला जाएगा। यह जो सबसे बड़ी अग्नि है, उसका प्रकाश हमारे जीवन में उतरता चला जाए तो अंधकार हमारे पास में आएगा ही कहाँ। इसके बाद में अग्नि से गर्मी ऊर्जा निकलती है। मनुष्य अपने अंदर प्रतिभा जागृत कर ले तो दीनहीन क्यों रहेगा। यह उस सबसे बड़ी समस्या यहीं पे है। आज वह दीनहीन बनता चला जा रहा है। उसके अंदर की ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो क्षीण होता चला जा रहा है और वो अंधकार में भटकता चला जा रहा है। वह मानव से नर पिशाच बनता चला जा रहा है। यही इसी को जगाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प जगाया, मनुष्य देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। इसके बाद में यही भाव रखते हुए अग्नि में मिलकर हर पदार्थ अग्नि रूप हो जाता है। हम भी ऊपर उठते प्रकाश की ऊर्जा पैदा करते हुए वृत्तियां व सत प्रवृत्तियों को अपने जीवन में पैदा करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। अग्निदेव का जो कुछ प्राप्त होता है वह सब समान रूप से
वितरित कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भाव भी में प्रवृत्ति अग्नि के समान आ जाए तो हमारा जीवन बढ़ता चला जाएगा। हम भी संग्रह के स्थान पर वितरण की प्रवृत्ति अपनाते चले जाएंगे। यह भाव करते हुए अग्नि को मंत्र को जब अग्नि की स्थापना करेंगे तो भाव क्या करना है, एक अगरबत्ती को जला लेना है और अगरबत्ती को जला करके हम इन पांचों दीपकों को जलाना है। और भाव क्या करना है, हे अग्निदेव हमें ऊपर उठना सिखाए, हमें प्रकाश से भर दे, हमें शक्ति संपन्न बनाए, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्राप्त हो। यह भाव करते हुए इन दीपकों को जलाना है। यही इसी से पहले एक छोटे से गीत को अपन श्रवण करेंगे। चलो करे स्वागत आरती सजा लो आरती, चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला दो कि नया युग जला रहा है, नया युग जला रहा है, नया युग जला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा दो कि दीप जला दो कि नया युग जला रहा है, कि नया युग जला रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा, भरत राम जैसा भाई का साथ होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। राम राज धरती पर फिर से बसा दो, दुनिया को दिखा दो, युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा दो कि दीप जला दो कि नया युग चला रहा है। यही भाव के साथ में अगरबत्ती को जलाते हुए इन पांचों दीपकों को जला लेना है। यहाँ से मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं। ओम अग्नि ओम अग्निनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् दुयशभु रानमेनो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। इसके बाद में इस स्तवन, ये दीपक जल गए हैं, इस स्तवन बोलेंगे। सुख ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख में से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। देवताओं से नित्य पूजित भगवो बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मणी तो से आदि पूजित वेद जिनके गुणगान करता, सद्भावना सब पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। योगियों के शुभ मार्ग दर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। गायत्री मंत्र आहु
बाया हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और उन दीपक की लौ को देखते हुए भाव प्रधान अपनी भावनाओं की आहुति प्रदान करेंगे। जो हमारी भाव है यह हवन सामग्री के रूप में हम प्रज्वलित करेंगे। आपने अगरबत्ती जलाई है, यह अगरबत्ती आपकी भविष्य है, हवन सामग्री है। यह धूप दीप जो आप डाल रहे हैं ये भगवान को भोजन के रूप में प्रज्वलित कर रहे हैं। जो दीपक जल रहे हैं ये दीपक उस अग्नि का प्रतीक है। उस दीपक के भाव को अपने अंतःकरण में उस प्रकाश को उतारते हुए गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावनाएं प्रखर रखेंगे। समस्त देव शक्तियों का ध्यान करते हुए उनके नाम से आहुतियां समर्पित करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गणेशाय इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गाय इदं नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमन्ताय इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम आहुति, अनिष्ट के निवारणार्थम यह आहुति रुद्र भगवान को समर्पित करेंगे। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। महाशक्ति से प्रार्थना करेंगे हमारे अंतःकरण में उपयुक्त शक्ति प्राप्त हो, या भाव करते हुए यह आहुति महाशक्ति को देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम स्वाहा। इदं महाशक्ति इदं नमः। वसंत पंचमी का पावन पर्व अपने गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के नाम से यह विशेष आहुतियां समर्पित करेंगे, यह महाकाल के नाम से समर्पित करेंगे, यह भाव करेंगे हे महाशक्ति हमें वह शक्ति प्रदान करे और वह भक्ति हमें प्रदान करे, क्योंकि
कहते हैं जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है। आदिशक्ति को साथ लिए, आदिशक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल 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 जय महाकाल। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम श्रद्धाय विद्महे महाशक्तिय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाशक्ति इदं नमः। ओम श्रद्धाय विद्महे महाशक्तिय धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाशक्ति इदं नमः। ये विशेष आहुतियां समर्पित की जा रही है। आज का समय कोरोना काल से उस विभीषिकाओं से जूझ रहा है, इसीलिए ये विशेष आहुतियां समर्पित की जा रही है। वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना वायरस नामक विषाणुओं के विनाश हेतु यह आहुतियां आदित्य गणों को समर्पित की जा रही है। ओम उद्यनादित्य कृमिन्नन्तो निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः हे अन्तः कृमियो गवी। स्वाहा। इदम् आदित्य गणेभ्यो इदं नमः। ओम उद्यनादित्य कृमिन्नन्तो निम्रोचन हन्तु रश्मिभिः हे अन्तः कृमियो गवी। स्वाहा। इदम् आदित्य गणेभ्यो इदं नमः। कोरोना वायरस से उत्पन्न रोगों के निवारणार्थम यह आहुति सूर्य देवता को समर्पित करें। ओम शेषातम शेषामयम कर्णशूलम विलोहितम सर्वं शेषण्यं ते रोगं बहे निर्मंत्रयामहे। स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम शेषातम शेषामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शेषण्यं ते रोगं बहे निर्मंत्रयामहे। स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। यह आहुति अपन संकट से सुरक्षा के लिए वैश्वानर देव को समर्पित करेंगे। ओम अग्नि वैश्वानर विश्वकर्मा देवहि पाहि स्वाहा। स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। ओम अग्नि वैश्वानर विश्वकर्मा देवहि पाहि स्वाहा। स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। ये विशेष आहुति समर्पित की जा रही है विश्व कल्याण के लिए, हर प्राणी मात्र जीव मात्र के कल्याण के लिए। जिनका आज जन्मदिन है उनके उज्जवल भविष्य दीर्घ जीवन की मंगलमय कामना करते हुए यह आहुति महाकाल को समर्पित करेंगे। जिनका आज विवाह दिवस है उनका दाम्पत्य जीवन सुख में आनंद से बीते यह भाव करते हुए यह आहुति महाकाल को समर्पित करेंगे। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनके स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन हो और वे स्वस्थ होकर अपने स्वजनों के साथ में सुआनंदित जीवन व्यतीत करे, यह भाव करते हुए यह आहुति महाकाल को समर्पित करेंगे। सीमाओं पे सुरक्षा कर रहे हमारे सैनिक भाई, उनका आत्मबल मनोबल सदा ऊंचा रहे, यह भाव करते हुए यह आहुति महाकाल को समर्पित करेंगे। अभी हाल में जो घटना घटी है उस घटना में जो पीड़ित हुए, जो लोग उसमें अपनी देह को त्याग दिया है, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए उनके परिवारजनों उनके स्वजनों को उस दुख से लड़ने की शक्ति प्राप्त हो, यह भाव करते हुए यह आहुति महाकाल को समर्पित करेंगे। भावनाएं प्रखर रखेंगे क्योंकि यह आहुति महाकाल को समर्पित की जा रही है। वही भाव करते हुए यह आहुति
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः पूर्णाहुति। पूर्णाहुति कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसको पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उस पूर्णाहुति में हमें अपने को एक भाव हमारे अंदर जगना चाहिए। वह भाव हमारे अंदर क्या जगे, वह हमारे अंदर भाव पूर्णाहुति के पूर्णता का भाव हमारे अंदर आए। यह भाव करते हुए हम यहाँ से हम बोलते चल रहे हैं, आप उसको दोहराते चलेंगे। हम अपना नाम लेंगे। सभी लोग अपना अपना नाम लेना है। भगवान महाकाल की साक्षी में, भगवान महाकाल की साक्षी में, यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में, यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि जो भी अपनी एक बुराई होगी, जैसे कि हमारे अंदर किसी की निंदा करने की बुराई होगी, किसी की अवहेलना करने की, किसी को नीचे दिखाने की, जो भी हमारे अंदर की एक बुराई होगी, उस बुराई को छोड़ना है। जो भी हमारे अंदर की बुराई होगी उसको छोड़ना है, उसका नाम लेना है आपको, है ना। जो भी बुराई होगी उसको, बुराई को आज से छोड़ दिया। नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। जब के समय भावना करेंगे, हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाने, मन को साधने के लिए युग साहित्य का नियमित स्वाध्याय करेंगे। मनन चिंतन सत्संग नियमित रूप से बनाए रखेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों, उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे। इसके लिए नित्य कम से कम 2 घंटे का समय तथा अपनी कमाई का एक अंश नियमित रूप से अनुशासन जीवन में पालेंगे।
अनुशासन जीवन में पालेंगे। हे यज्ञ रूप प्रभु, हे यज्ञ रूप प्रभु, हमारे अंदर हमारे अंदर सत्कर्मों की ऐसी सुगंधी पैदा करे सत्कर्मों की ऐसी सुगंधी पैदा करे जिसके प्रभाव से आसपास के व्यक्तियों में भी सत्कर्म करने की सुगंधी पैदा हो। सत्कर्म करने की सुगंधी पैदा हो। इस प्रकार दिए से दिए जलते चले जाए। यह भाव करते हुए अपनी पूर्णाहुति के रूप में भाव से यह पूर्णाहुति समर्पित करना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पुनरादर्भि परापत सुपुनरापुनरापत वैष्णव विक्रीणा वायुसमुज्जगं सत्क्रतो स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णवं स्वाहा। नीरांजनम आरती। आरती के लिए अपनी जो दीपक जलाए थे उन दीपक की थाली में यदि आपने आरती में दीपक जला के रखे होंगे तो वो दीपक ले ले, या तो फिर आपने जो दीपक जलाए हैं उस दीपक की थाल में से एक दीपक लेकर के आरती लेंगे। छोटी आरती यहाँ से हम बोल रहे हैं, भाव होकर के आप आरती को करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोधके कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावसि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कपूर जला लेंगे। कर्पूरगारं कर्णावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विन्दालमाला कृपालकाले कृपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आरती ले लेंगे सभी लोग। दीपक की प्रक्रिया में कहते हैं ये जो भाव हमारे अंदर आता है या आरती के रूप में हमने समर्पित किया और यही हमारे जीवन में बनता चला जाए, यह भाव करते हुए शांति अभिसिंचन कर लेंगे। जो आपका कलश होगा उस कलश के जल को अपने घर में अपने आसपास में अपने ऊपर सिंचन कर लेंगे, या तो पवित्र करण के लिए जो जल लिया होगा उस जल से अपना शांति पाठ कर लेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। विसर्जन करेंगे।
उससे पहले पुष्पांजलि के भाव हमारे अंदर आते हैं। भाव पुष्पांजलि के रूप में फूल, चावल और जल लेते हैं। फूल हमारा उल्लास का प्रतीक है और अक्षत हमारे अक्षत के प्रतीक है। यह भाव करते हुए पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। अक्षत के रूप में अपनी कमाई का एक अंश समर्पित करेंगे। यह भाव करते हुए अपने इष्ट देवता, अपने भगवान, जो भी हमारे जिस भी भगवान को हम मानते हैं, उनके सामने यह पूर्णाहुति समर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाका महिमा सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चावल लेकर के दीपक के ऊपर दीप छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामिकीमीष्ट काम समर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलो गायत्री माता की जय। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। सभी लोग बोलिए। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय जय बोलो वंदनीय माता जी की जय जय गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो। एक बनेंगे, एक बनेंगे। की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही भाव के साथ में आज अपन दीप यज्ञ की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं और भाव जगाते हैं कि ये दीपक जिस प्रकार से प्रज्वलित हुए, इसी प्रकार से हमारे जीवन में यह प्रकाश ऊपर बनता चला जाए और हमारा जीवन प्रकाशवान बनता चला जाए और हम अपना जीवन एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में निखारते चले जाए। यह भाव करते हुए आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं और दीप यज्ञ की श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आरती दे दो मुझे, आरती करने की सारी होगी ना आपकी आरती। बहुत बहुत जी हाँ। धन्यवाद मुकेश भाई साहब। बहुत अच्छे से यज्ञ संपन्न हुआ, बहुत आनंद आया। आशा करते हैं कि सभी को यह दीप यज्ञ अपने घर में करके बहुत अच्छा लगा होगा। घर का वातावरण ही बदल गया है मंत्रों की गूंज से और इतने सुंदर दीप प्रज्वलित हुए हैं। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज भी बढ़ाए और जरा आप भी प्रकाश में आए। जी यहाँ कहना हुआ है कि थोड़ा सा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, जैसे जो भी आपने जो किया है ना, वो भी थोड़ा सा कैमरा से दिखे। ऑनलाइन वाली बात है तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो फिर भी हमने ये सब दिक्कतों के बावजूद ऑनलाइन सामूहिक यज्ञ किया, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि काफी सहज सिंपल सा एक यज्ञ था यह दीप यज्ञ, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से छोटी छोटी स्टेप्स को भी बहुत अच्छे से भाव प्रधान बनाकर मुकेश भाई साहब ने यह हमें करवाया। हम कोटि कोटि धन्यवाद। कोई यहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है तो कृपया सामने आकर अपनी बात कहें और कैसा लगा यह अपना अनुभव यहाँ शेयर करें सबके साथ। सुधा दीदी, ज्योति दीदी, भारती दीदी, उषा दीदी, शोभा दीदी, कांचन दीदी, कैसा रहा सब लोग? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नूतन दीदी, सभी लोग। मुकेश जी धन्यवाद। हाँ नमस्ते दीदी। सभी लोग जय अपना श्री कैमरा कृष्ण। एक बार ऑन कर लें। जी बहुत अच्छा लगा हाँ हाँ हाँ। आज। हाँ जैसे स्टडीज के लिए भी आज से शुरुआत होती है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठी, बहुत आनंद आया, उनको भी कृपा मिल गई, इसका बहुत अरे अच्छा। वाह। अनीता दीदी बोल रही है क्या? बच्चे लोग दिख रहे हैं छोटे छोटे करते हुए यज्ञ। पूरा समय वो लोग 1.5 घंटा बैठे थे और इतने अच्छे से उन्होंने सहभाग किया है। बहुत बहुत वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी वेल डन बेटा।
थैंक यू पर एन इंस्पिरेशन टू एल्डर्स, बड़ों के लिए तुम एक प्रेरणा हो बच्चा लोग। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बसंत पंचमी के दिन मजा आ गया है। हाँ सही में बहुत अच्छा लग रहा है। याद और- रहे बसंत पंचमी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। जी जी जी। तो हम